शहर में नकलो हमल के निज़ाम में सबवे शरियां की तरह अहम किरदार अदा करती है। वक़्त की पाबंदी, बेहतर कारकर्दगी और तेज़ रफ्तार सर्विस सबवे की इन खूबियों को कैसे यकीनी बनाया जाता है। आज भी बीजिंग सबवे का सफ़र जारी है। इस कदर मुयसर और मुंतज़म ज़राए नकलो हमल के पीछे पोशीदा गुदों पर एक नज़र डालते हैं। मैं हूँ तबस्सुम और मैं हूँ शाहिद अफराज खान। तबस्सुम, आप सबवे के जरिए सफ़र करती हैं, क्या कभी आपको देर सवेर हुई है? मेरे तजुर्बे के मुताबिक कभी देर नहीं हुई है। और मैंने देखा है कि हालिया दिनों दो ट्रेन के दरमियानी वक्फे को भी कम किया गया है। जी हाँ, तो क्या आपको तजस्सुस है कि इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाता है? जी, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा ये ऑपरेशन सरगर्मियाँ हैं क्या असल में। दरअसल इन सब के पीछे सुपर ब्रेन काम कर रहा है। तो हम आज ये सुपर ब्रेन देखने चलें? चलें? बीजिंग 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का हामिल बड़ा शहर है, जहां सबवे की 27 लाइन्स यूमिया जा रही है। इन 27 लाइन्स के कुल 459 स्टेशन हैं। हर रोज़ बीजिंग सबवे के जरिए 1 करोड़ से ज़ायद सफ़र होते हैं। कोविड-19 की वबाई सूरत हाल के तनाज़ुर में अवामी ज़राए नकलो हमल के एक अहम हिस्से के तौर पर सबवे न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलियात फराहम कर रही है, बल्कि सबवे के अंदर इंसदाद वबा के इक़दामात को भी यकीनी बनाया गया है। इसी बाइस सबवेज़ की आमद के दरमियानी वक्फे को कम करते हुए मुसाफिरों की मखसूस गुंजाइश का इंतज़ाम किया गया है। बतौर मुसाफिर हम महसूस कर सकते हैं कि अब सबवे में इतनी भीड़ नहीं होती और ट्रेन के लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। बीजिंग सबवे की 10 लाइन्स पर 2 ट्रेन के दरमियान वक्फा 2 मिनट से भी कम है। तो हकीकत इस लिहाज से सिर्फ 1 सेकंड की कमी से भी नकलो हमल की सलाहियत को बुलंद किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब सुपर ब्रेन के लिए बड़ा चैलेंज भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजिंग सबवे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में। ये तो है सबवे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने वाला सुपर ब्रेन है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, ये जो सबवे ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इससे आगाही। और जो ग्रीन कलर है, ये क्या शो करता है कि इस वक्त जो सबवे ऑपरेशन है हमवार जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ काम करने वाले अमले के मुताबिक स्क्रीन पर मुख्तलिफ रंग मुसाफिरों की तादाद बता रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन पर सब्ज, जर्द, भूरा और सुर्ख 4 रंग देखे जा सकते हैं। ये फुल लोड के मुख्तलिफ तनासुब की नुमाइंदगी करते हैं। सादा अल्फाज में इन मुख्तलिफ रंगों से पता चल सकता है कि दोनों स्टेशन के दरमियान मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा है या कम। सब्ज रंग का मतलब है कि मुसाफिरों की तादाद कम है। सुर्ख का मतलब है कि मुसाफिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद कम हो तो हर मुसाफिर खुद को बेहतर और आरामदायक महसूस करता है। इंसदाद वबा के लिए मेट्रो ट्रेन के फुल लोड के तनासुब पर कंट्रोल और मेट्रो नकलो हमल की यकीनी सर्विस को हम आहंग करना कोई आसान काम नहीं। स्क्रीन पर नज़र आने वाले रंग और नंबर पूरे मेट्रो नेटवर्क के मुसाफिरों की तादाद दिखाते हैं। इसके बाद ही CCTV स्क्रीन भी नस्ब की जाती है, जिनसे अहम स्टेशंस की सूरत हाल से पूर्वगत आगाही मिलती है।
पूरे मेट्रो नेटवर्क से हासिल शुदा मालूमात हर 10-15 मिनट बाद खुद ब खुद डेटा सेंटर में अपलोड हो जाती हैं। फिर हिसाबी मॉडल से मुसाफिरों के बहाव की पेशगोई की जा सकती है। उसी डेटा के मुताबिक मेट्रो ट्रेन के वक्फे ऑपरेटिंग रेंज को शेड्यूल किया जा सकता है। देखिए सेंटर का अमला किस कदर मसरूफ़ अपने कंप्यूटर्स पर फ़ोन कॉल्स मुसलसल आ रही हैं। जी हाँ, अगर जे सुपर ब्रेन के पीछे स्मार्ट सिस्टम और डेटाबेस हमें नज़र नहीं आता, ताहम जो हमारे सामने मसरूफियात जारी हैं उन्हें देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबवे का इंतज़ाम कोई आसान काम नहीं। जी, और इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से हम बर वक्त दफातर और घरों को पहुंच पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इस वक्त बीजिंग सबवे का सिस्टम भी स्मार्ट से स्मार्ट तर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। गुज़िश्ता साल के आखिर में शुरू की जाने वाली सबवे लाइन 11 स्मार्ट मेट्रो लाइन है। बीजिंग विंटर ओलंपिक वेन्यू से नज़दीक होने की वजह से ये सबवे लाइन शहरियों में बहुत मकबूल है। लाइन 11 के मुख्तलिफ स्टेशन के डिज़ाइन भी जदीद हैं, लेकिन इस मेट्रो लाइन की स्मार्ट शेड्यूलिंग, स्मार्ट ऑपरेशन, स्मार्ट ट्रेन समेत बुनियादी तनसीबात में किस आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये बीजिंग सबवे लाइन 11 वाकई जदीद तो है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ इसको स्मार्ट लाइन क्यों कहते हैं। तो हम ट्रेन से शुरू करते हैं। ट्रेन में सवार होने से पहले हम अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल ऐप के ज़रिए हम जान सकते हैं कि कौन सी बोगी में मुसाफिर कम हैं। अच्छा। ताकि हम भरी बोगी में सवार न हो। हाँ, ज़बरदस्त। ट्रेन में सवार होने के बाद दरवाजे के ऊपर इंस्टॉल शुदा स्क्रीन पर मुख्तलिफ डब्बों में मुसाफिरों की तादाद देखी जा सकती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुसाफिर स्क्रीन के पास नस्ब बटन के जरिए ड्राइवर से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत कर सकते हैं। ट्रेन में स्मार्ट AC भी मौजूद है। गाड़ी में मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक AC खुद एडजस्टमेंट कर सकता है। इलावा अज़न चूल्हा सिम से भी पाक कर सकता है। लाइन 11 पर चलने वाले ट्रेन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है और ड्राइवर की निगरानी में ये ट्रेन खुदकार तरीके से भी चल सकती है। इलावा अज़न ट्रेन में 5G नेटवर्क और बेडो नेविगेशन सिस्टम समेत आला टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन के बारे में मालूमात सुपर ब्रेन तक पहुंचाई जा सकती है। मुझे और शाहिद साहब को सबवे की सवारी बहुत पसंद है। बतौर मुसाफिर हम बीजिंग सबवे में बारीक तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं। सबवे ट्रेन की आमद हमेशा पूर्वगत है, बोगी में रश कम हो रहा है और सबवे की सवारी का तजुर्बा मज़ीद आरामदायक और महफूज हो रहा है। बोगी या स्टेशन में नस्ब सहूलियात या तनसीबात के बारे में रहनुमाई मज़ीद वाज़ा हो रही है। बीजिंग सबवे कंट्रोल सेंटर और लाइन 11 के दौरे के बाद ही हमें मालूम हुआ कि इन बारीक तब्दीलियों के पीछे पूरे ऑपरेशन निज़ाम की बड़ी कोशिशें हैं। बिग डेटा, क्लाउड प्लेटफॉर्म, 5G नेटवर्क, खुदकार ट्रैवलिंग जैसी आला टेक्नोलॉजी की तरक्की और इदलाक के साथ साथ सबवे ऑपरेटिंग भी स्मार्ट से स्मार्ट तर होती जा रही है। अच्छा, मुझे आज तक बीजिंग सबवे के सलामती या हिफाजती म्यार पर कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जी हाँ, बीजिंग सबवे एक तवील अरसे से महफूज ऑपरेशन के तहत जा रही है और मुसाफिरों को ऐसे मामलों पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जी, और टेक्नोलॉजी भी बीजिंग सबवे के जदीद, मुअस्सर और महफूज ऑपरेशन को यकीनी बना रही है। बिल्कुल। अगर सबवे को बीजिंग की शहरी ट्रैफिक की मरकजी शरियां से तशबीह दी जाए तो मेट्रो इमरजेंसी कमांड सेंटर के ऑपरेशन सिस्टम को सबवे का दिफाही निज़ाम कहा जा सकता है।
टेक्नोलॉजी की मदद से ये सुपर ब्रेन स्मार्ट से स्मार्ट तर होता जा रहा है, जिससे सबवे पर हमारा सफ़र मज़ीद आसान, महफूज और आरामदा होगा।